हरे कृष्णा। सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। सब कुछ समझने का अर्थ है सब कुछ माफ कर देना। एक योजना जिसे विकसित कर क्रियान्वित किया जाता है वो उस योजना से अच्छी है जो बस एक योजना के रूप में मजबूत है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जंग बूंद बूंद करके भरता है। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता अपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी पानी पीड़ा, कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं, कुछ बहुत कम। हर मनुष्य अपनी सेहत या बीमारी का रचयिता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उसके लिए सही होने का यकीन कर देते हैं। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमकदार का देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग है जो आपके पास है उसमें जीना सीख लें, या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। दूसरे की सेवा करने का भाव ही आपके मन को शांत करता है। मन की शांति को कभी खरीदा नहीं जा सकता। मन की शांति अनमोल होती है। किसी भी स्थिति और किसी भी परिणाम से मन और चिंता का शांत होना ही शांति है। दूसरों को दुख देकर आपको कभी शांति नहीं मिल सकती। हर दिन को एक मीठी सी मुस्कान के साथ शुरू करने से आपको पूरे दिन शांति का आभास होगा। युद्ध करना शांति का मार्ग नहीं होता। मन की शांति आपके मन से शुरू होती है और आपके मन पर ही खत्म होती है। सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग मन का शांति है। मन को शांत करने से बड़े दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। जिस काम को करने से आपके मन को शांति मिलती है वह काम सबसे उत्तम होता है। समझदार इंसान शांत रहकर भी सब कुछ जीत सकता है। जीवन में जब कुछ समझ ना आए तो कुछ पल के लिए शांत हो जाए। शांति से बड़ी कोई क्रांति नहीं होती। कई बार ज़्यादा शांत रहने से भी दूसरा इंसान आप पर हावी हो सकता है। अगर आपके जीवन में शांति है तो आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। दूसरों को ठेस पहुंचाकर शांति प्राप्त की जा सकती है तो आप सबसे बड़ा भ्रम है। जब किसी शांत इंसान की चुप्पी टूटती है तो तूफान अपना लाजमी है। शांत रहना भी इंसान का सबसे बड़ा ताकत होता है। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। उन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है आप उनसे 2 कदम आगे हैं।
यदि आप में गलतियां स्वीकार करने की हिम्मत होती है तो लोग आपकी गलतियां माफ कर देते हैं। कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, ज्ञान अपने प्रयासों से प्राप्त होता है। जो मन समस्याओं को जन्म दे रहा है वो समाधान नहीं दे सकता, उस मन पर काम करने की ज़रूरत है। मन से सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसे हमेशा मंत्र के समान गुप्त रहकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। शिक्षक और सड़क एक होते हैं जैसे होते हैं, खुद जहाँ हैं वहीं होते हैं, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुँचा देते हैं। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था, कितना भी कठिन लक्ष्य हो मिल जरूर जाएगा। एक शांत और अस्थायी चित्त हर विपत्ति से निकलने का रास्ता निकाल लेता है। एक इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश। जो व्यक्ति अच्छी आदतों का आदी हो जाता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मौन ही प्रार्थना का शुद्ध एवं उच्चतम स्तर है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में ख़त्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो व्यक्ति अच्छी आदतों का आदी होता है उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्षमा धर्म है, क्षमा आज्ञा है, क्षमा वेद है, क्षमा शास्त्र है। इसको जानने वाला सब कुछ क्षमा करने का योग्य हो जाता है। कुछ अलग करने के लिए भीड़ से अलग होना पड़ेगा। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला अपना मुकदमा मुफ्त में जीतता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या आपकी एकाग्रता और शांति को भंग करता है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल